पवित्रा पुनिया की वजह से नहीं, मैं अपनी वजह से जा रहा था वहां पे। एंड बिकॉज मेरे वर्क कमिटमेंट थे तो मैं मेरा एंट्री पुश करके वाइल्ड कार्ड में डाल दी गई, लेकिन मेरे वर्क जो था, मेरा जो प्रोजेक्ट था वो खत्म नहीं हो पाया, तो मैं वाइल्ड कार्ड में भी नहीं आ पाया। मेरी दहाड़ की गूंज जो कंटेस्टेंट जिनको मैं जानता भी नहीं, जो जानते नहीं कि मैं आ रहा हूँ, उनको अभी तक सुनाई दे गई होगी। आई एम श्योर कोई मुझसे भिड़ेगा तो बस वो फिर गिरेगा, और कुछ बात नहीं है। मेरे तो घर वाले रोज मेरे को बोल रहे हैं कि भाई लड़ियो मत, किसी से आर्ग्यूमेंट मत करियो, किसी से फालतू झगड़ा मत करियो, अपने आप को कंट्रोल करियो। तेरे को पंडित जी ने बोला था ना कि तेरे को अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है, प्लीज मत करियो, किसी से झगड़ा मत करियो। मैंने कहा मम्मा प्लीज। Today on Spotboy, we have Prateek Sejpal with us, who is finally entering the Big Boss house. Prateek, welcome to Spotboy.com. Finally, yeah. Finally, yes. Yeah, So yeah. Prateek, since a long time, I mean, like, I think from last 2 seasons, there were media reports that you are participating in the show. And last year, you were almost there to enter the show, but things couldn't happen, is what I know. So Yeah. finally, this is happening. How does it feel? It feels like वो बचपन में कहानी सुनी था, शेर आया शेर नहीं आता। अब फाइनली लोगों को लगेगा कि शेर नहीं आएगा, लेकिन शेर आ गया। अब आ गया शेर। वैसे यही इसी प्लानिंग के साथ जा रहे थे आप कि बस शेर की तरह रहना दहाड़ है? जो है ना, मेरी दहाड़ की गूंज जो कंटेस्टेंट जिनको मैं जानता भी नहीं, जो जानते नहीं कि मैं आ रहा हूँ, उनको अभी तक सुनाई दे गई होगी। आई एम श्योर। आई एम श्योर। किस प्लान के साथ जा रहे हैं अंदर की, किस तरीके से ये पूरा गेम खेलने का इरादा है? कोई स्ट्रेटेजीज बनाई है, कुछ ओवर द टॉप प्लानिंग हुई है? देखिए, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। देयर इज नो स्ट्रैटेजी एज सच, नो प्लानिंग, नथिंग लाइक दैट। It's only just there's only just one thing that I have to keep in mind, that I have in mind actually, that I'm just going to be real. I'm just going to be honest. I'm just going to keep my दिल and my mind balanced. और मेरी intentions बिल्कुल साफ है, साफ सुथरी, क्लियर है। कोई मुझसे भिड़ेगा तो बस वो फिर गिरेगा, और कुछ बात नहीं है। You have also been part of reality shows before. This is not for the first time you are participating in a reality show. So do you feel your past experiences will help you to go ahead in the game? देखो, मैं एक बात बोलूंगा कि इस बात पे सिर्फ एक इंसान को जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि भाई मैं तो उससे ऊपर हूँ, उससे नीचे हूँ, ये हूँ, वो हूँ, और मैंने तो ये किया है तो मेरे को बहुत तजुर्बा है। तजुर्बे से एक इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये बात मैं मानता हूँ कि एक्सपीरियंस से एक इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है लाइफ में। एंड एक्सपीरियंसेस से एक इंसान बहुत कुछ चीजें अच्छी और बुरी करता है। लेकिन एक्सपीरियंसेस सब कुछ नहीं होते। माहौल और सिचुएशन के बेसिस पे एक इंसान कैसे रिएक्ट करता है वो भी डिपेंड करता है। And I'm just moving with the flow. I'm just going to be in the moment. Whatever is going to happen, it's going to happen. Every action is going to have an equal and opposite reaction. Either I'm going to be the action or the reaction. Something is going to happen. I know that. So लोगों को भले ही ना पता हो कि आप जा रहे हैं इस बार फाइनली, बट आपको तो पता ही होगा कि कौन कौन जा रहा है इस बार बिग बॉस के घर में। कितनी रिसर्च की, कितना दोस्तों यारों से पता लगाने की कोशिश की है? मैम, मेरे को जरूरत ही नहीं है किसी से पता लगाने की, क्योंकि मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। वो लोग पता लगा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा रवैया, मेरा बिहेवियर, मेरी पर्सनैलिटी वही है और वही रहेगी, चाहे कोई भी आ जाए। ओके, क्या कुछ लेकर जा रहे हैं अपने साथ घर के अंदर? आई मीन लाइक व्हेन इट कम्स टू द लगेज बैग व्हिच यू हैव बीन पैक्ड, तो उसमें कपड़ों के अलावा और क्या कुछ है जो हेल्प करेगा? 4 AK-47, 5 AK-56, 2-4 ग्रेनेड है, फोड़ दूंगा तो घर के बाहर भी नहीं, फिर तो घर के बाहर भी नहीं जाने देंगे ये लोग आपको। सही बात है। अरे नहीं, I'm just joking यार। मेरे पास देखो, मेरे कुछ एसेंशियल सामान है। एक मेरा फेस वॉश है जो मैं यूज करता हूँ, बाकी और किसी चीज की मुझे जरूरत नहीं है। एक मेरी माँ और मेरी बहन की मेरी फोटोज है बचपन की, बस, जो मेरे दिल के करीब है, जिसको मैं सोच रहा था कि नहीं लेके आऊंगा, क्योंकि जितना देखूंगा उतना इंसान कमजोर पड़ता है सब चीजें देख के। लेकिन मैंने कहा चलो रख लेता हूँ, क्योंकि कभी कभार याद आएगी, क्योंकि बहुत लंबा समय है, तो I've just kept them. बाकी एवरीथिंग एल्स इज जस्ट सेम, वही सिंपल ओल्ड थिंग्स। क्योंकि मैं इसमें भरोसा नहीं रखता कि भाई स्पेशल कपड़े लेके जाओ, स्पेशल चीजें लेके जाओ, वहां पे फेक करो और कपड़े पहन के इधर घूमो। दैट इज नॉट माई स्टाइल। इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, तो तुम्हें कपड़े कुछ भी पहनो, जो तुम चाहे लुंगी में घूम लो वहां पे, तो तुम्हारा वो इट विल कम आउट लाइक दैट। जरूरत नहीं है कि कुछ ऐसा पहन के घूमो कि भाई जरूरत पड़ेगी कुछ दिखाने की, है ना। ओके, एज यू नो कि हाउस का जो फॉर्मेट है वहां पर मतलब फाइट्स, कंट्रोवर्सीज, ये तो मतलब एक एसेंशियल की तरह है। सो आर यू रेडी? अगर ऐसा कुछ होता है तो कैसे डील करने के लिए सोचा है आपने? बाकियों से पूछना, आर दे रेडी? क्योंकि मैं तो क्या बोलूं, मेरे तो घर वाले रोज मेरे को बोल रहे हैं कि भाई लड़ियो मत, किसी से आर्ग्यूमेंट मत करियो, किसी से फालतू झगड़ा मत करियो, अपने आप को कंट्रोल करियो। तेरे को पंडित जी ने बोला था ना कि तेरे को अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है, प्लीज मत करियो, किसी से झगड़ा मत करियो। मैंने कहा मम्मा प्लीज।
मेरे से कोई फालतू ना बोले, मैं किसी से फालतू नहीं बोलूंगा। जहां पे किसी ने मेरे को ट्रिगर किया या मेरे को उंगली करी, तो वहां पे उनकी उंगलियां क्या पूरा हाथ टूट जाएगा। ओके, सो मतलब काफी वायलेंट होने वाले हैं आप। वायलेंट मतलब हाथ पैर तो ऑब्वियसली नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मैं रूल्स की पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ। ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ एक फ्रेज है बोलने का, मेटाफोरिकली बोल रहा हूँ मैं, नॉट लिटरली, इट्स ओनली अ मेटाफोरिक स्टेटमेंट, बट नॉट वायलेंट। ऐसा नहीं होगा, बट मेरे को पता है कि मेरी क्या सीमा है और मेरे को कहाँ पे कितने हद तक जाना है, और मैं उस हद तक जाऊंगा पूरा। और देखो बात यह है कि यार, जहां गलती होगी वहां माफी मांग लूंगा, लेकिन जहां गलती नहीं होगी वहां पे मेरे से कोई फालतू बोले ना, बस बात यह है। हर चीज की फैसिलिटी तो नहीं होगी घर के अंदर, काफी सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू राशन। सो हाउ आर यू प्लानिंग टू मैनेज विद दैट? मैम मैं बहुत ही सिंपल इंसान हूँ। मैं नॉनवेज भी पिछले 2 साल से छोड़ चुका हूँ खाना, तो मैं बहुत दाल रोटी चावल पे सर्वाइव करने वाला आदमी हूँ। और मैं बहुत ही सिंपल हूँ, मेरे को कोई ऐसी लग्जरी नहीं चाहिए होती। मैं मेरी बॉडी, मेरी जो हालत है, जो सिचुएशन है, जो मेरी बॉडी की जरूरतें हैं बहुत कम है, बहुत लो मेंटेनेंस हूँ मैं। और मेरे को किसी ऐसी चीज की जरूरत नहीं है कि मैं किसी चीज का मोहताज नहीं हूँ कि भाई मेरे को ये चाहिए, इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, मेरे को वो चाहिए, उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है मेरे लिए। मैं अपनी इज्जत और अपनी क्या नाम है, असलियत को अपने सबसे ऊपर रखता हूँ, दर्जा देता हूँ, और बस वही है मेरे लिए जो मायने रखती है। ओके, प्रतीक, कितनी सच्चाई है इस बात में कि पिछला सीजन जब आपको ऑफर हुआ था तो वो इसलिए हुआ था क्योंकि पवित्रा घर के अंदर थी और लोग चाहते थे कि आपकी एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री हो, एंड जो भी हो आपका कनेक्शन देखने को मिले? अरे मैं आपको बताऊं कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो था वो शुरुआत में ही साइन हो गया था, और जितनी फाइट मेरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए चली है 2 प्रोडक्शन हाउसेज में, उतनी मुझे लगता नहीं किसी के लिए भी चली होगी। तो पवित्रा पुनिया की वजह से नहीं, मैं अपनी वजह से जा रहा था वहां पे, एंड बिकॉज मेरे वर्क कमिटमेंट थे, तो मैं मेरा एंट्री पुश करके वाइल्ड कार्ड में डाल दी गई। लेकिन मेरे वर्क जो था, मेरा जो प्रोजेक्ट था वो खत्म नहीं हो पाया, तो मैं वाइल्ड कार्ड में भी नहीं आ पाया। तो पवित्रा पुनिया की वजह से मैं वहां पे नहीं आ रहा था, और ना ही उनके बोलने की वजह से मैं नहीं आया। वो मेरा वर्क कमिटमेंट था, तो मेरी कोई जिम्मेदारी बनती है अपने दूसरे काम की तरफ, जो मैंने पूरी करी पहले। उसके बाद फिर अब देखो किस्मत में लिखा था, तो मैं अब आ रहा हूँ। राइट, राइट। दिव्या इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस रियलिटी शो, सो आर यू फ्रेंड्स विथ हर? देखिए मेरे को पता नहीं कि वो हिस्सा है या नहीं है, मैं इस बारे में अभी कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। आप लोग शो ही देखिए इस बारे में ज्यादा जांच पड़ताल करने के लिए। अब मुझे तो आपके मुंह से भी पहली बार सुनने को मिला है, बाकी अब तो आप लोग शो ही देखिए। मतलब इस अगर बारे वो में घर कुछ में होंगी तो जल्दी किस नो, तरीके की इक्वेशन हमें देखने को मिलेगी आप दोनों के बीच, अगर वो वो आपको आती देख है के एज अ पता लगेगा मैम। कंटेस्टेंट? अब तो अब मैं इस बारे में बोल दूंगा तो कोई देखेगा नहीं, तो छोड़िए आप। जो आप लोगों को लगता है पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं आई विल नॉट टॉक अबाउट दिस राइट नाउ। Okay. How are you planning? Is there any over-the-top idea in your mind to impress the host, Karan Johar? I am not going to please anyone, ma'am. I'm not going there to please anyone, the host or the audience. मैं किसी को प्लीज करने या किसी के लिए कुछ करने नहीं जा रहा हूँ। मैं अपने लिए जा रहा हूँ। जो मेरे जहन, जो मेरे दिल को अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा, और जो मेरा ईमान मानेगा मैं वो करूंगा, जो मेरे उसूल मानेंगे मैं वो करूंगा। किसी को अच्छा लगे नहीं लगे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। और मेरी असलियत है वो, अगर लोग मेरे को प्यार करेंगे, होस्ट मेरे को प्यार करेंगे, तो मैं आई एम मोर देन हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल। अगर नहीं करेंगे तो फिर वो भी मेरे लिए एक परीक्षा होगी, वो भी गुजर जाएगी, उसमें क्या है। Okay. Thank you so much, Prateek. All the very best. Thank Take care. you. Yeah, you too.